तान्या! मम्मा! मम्मा! मम्मा क्या हुआ? मम्मा आप ठीक तो है? मम्मा आप इतनी डरी हुई क्यों है? क्या हुआ? कहाँ हुआ रश्मि? हाँ? रश्मि जी, ये क्या आप बाथरूम से ऐसे ही आ गई? क्या वो भूत देख लिया आपने या फिर कोई आत्मा घुस गई आप में? क्या हुआ? अरे आंटी, मैं साड़ी लेकर आपके लिए ऊपर गई थी और आपने मेरा वेट ही नहीं किया। रश्मि, बाथरूम में लाइट बंद हो गई थी, अब अंधेरा हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। रश्मि, बहुत डर गई थी मैं, बहुत डर गई थी। पता नहीं फिर कहाँ से अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थी, अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कोई चीख रहा था। मुझे बहुत डर लगा। मम्मा कुछ नहीं, कोई नहीं है वहाँ पे। रश्मि को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है। आप भी कमाल करती हैं रश्मि जी। आपने एक आवाज सुनी और आप क्यों ही भागी चली आई बाथरूम से, और वो भी इस तरह। लगता है अंधेरे में आपने खुद को देखा नहीं या नजर नहीं पड़ी होगी, वरना इन कपड़ों में आप लड़की के ससुराल वालों के सामने थोड़ी आती, है ना? हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। आप लोग पहली बार अपनी लड़की के होने वाले ससुराल में आए हैं और फिर लड़की के ससुर और बाकी सब घर वालों के सामने अगर आप इन कपड़ों में खड़ी हैं तो शर्मिंदगी तो महसूस हो रही होगी ना आपको। इसमें शर्मिंदा होने वाली बात कौन सी है बुआ? ये सिर्फ काजल का ससुराल ही नहीं बल्कि रश्मि आंटी का अपना घर है। रश्मि आंटी, आपको एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है। काजल एक काम करो, रश्मि आंटी को ऊपर मेरे साथ रूम में लेके आओ। आंटी आप ऊपर वाले रूम में कपड़े चेंज कर सकती है। मम्मा, ये लीजिए आंटी। आंटी जस्ट रिलैक्स। आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से आप इतना गिल्टी फील कर रही हैं। मुझे सचमुच पता नहीं चला कब डर के मारे मैं बाथरूम से भाग गई और मैं बाहर आ गई। काजल, आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बाहर आ गई। मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं जानती हूँ आपको अंधेरे से बहुत डर लगता है। अकेली रहती हूँ तब भी लाइट्स ऑन करके सोती हूँ। मैं जानती हूँ उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई बात नहीं। आंटी एक सच बात बताऊं, मुझे भी ना अंधेरे से बहुत डर लगता है, सच में। तो इस मामले में हम दोनों सेम टू सेम हुए, इसलिए कह रहा हूँ जस्ट रिलैक्स। अब एक काम कीजिए, जल्दी से ये साड़ी पहन के चेंज कर लीजिए। और काजल प्लीज आंटी की हेल्प कर दो। लीजिए। ये तो बहुत ही भारी साड़ी है, मैं नहीं पहन पाऊंगी। मुझे कुछ हल्का फुल्का दे दो, मैं पहन लूंगी। अरे क्या हल्का फुल्का आंटी, अब आप अंशुमन शर्मा की मदर इन लॉ बनने जा रही हैं। मैं आपको हल्की फुल्की साड़ी थोड़ी पहनने दूंगा, आपको तो यही साड़ी पहननी पड़ेगी। और मैं आपको ये साड़ी पहनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साड़ी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और अगर आप ये साड़ी पहनेंगी तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। क्यों अंशुमन, ऐसा क्या है साड़ी में? क्योंकि ये मेरी माँ की साड़ी है काजल, और अगर आप मेरी माँ की साड़ी पहनेंगी तो आसमान में मेरी माँ को भी लगेगा कि उनके बेटे की ये वाली माँ
इस साड़ी में कितनी ब्यूटीफुल और प्यारी लग रही है। प्लीज आंटी पहन लीजिए। काजल, तो मम्मा ये साड़ी जरूर पहनेंगी, है ना? पहन लो ना मम्मा। हाँ, अगर तुम दोनों की खुशी इसी में है कि मैं ये साड़ी पहनूं और ये तुम्हारी माँ की थी, तो मैं जरूर पहनूंगी अंशुमन। That's like my mom. अब एक काम कीजिए, आप फटाफट रेडी हो जाइए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। बाय। काजल, अंशुमन बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुझे बहुत प्यार करता है। उसे खुश रखना। चल, तू बाहर जा, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। ओके। थैंक्स अंशुमन। थैंक यू। किस लिए काजल? तुमने जो कुछ भी मेरी मम्मा के लिए किया ना, उसके लिए थैंक्स। ये कैसी बातें कर रही हो काजल? अब वो सिर्फ तुम्हारी मामा नहीं है, बल्कि वो मेरी भी मम्मा है। और मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी मम्मा के लिए किया है। ये तुम्हें हो क्या गया अंशुमन? मतलब हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है और तुम अभी से ऐसी बातें करो जैसे टिपिकल इंडियन हस्बैंड्स करते हैं। अरे काजल, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। वो क्या है ना, पहली बार शादी कर रहा हूँ ना। एक्सक्यूज मी, मेरी कौन सी तीसरी चौथी शादी है ये? अरे क्या हुआ, फिर से कोई गड़बड़ हो गई क्या मुझसे? यार काजल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पसंद करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंशुमन, मम्मा है मेरी। जानता हूँ काजल की तुम्हारी मम्मा है, लेकिन आंटी आप इस साड़ी में इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हो ना कि आपकी बेटी भी आपके सामने बिल्कुल फीकी पड़ गई है। ये तो सच कहा तुमने अंशुमन। मम्मा, आप तो इस साड़ी में बहुत 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 ज्यादा प्यारी लग रही है। ओफो, बस भी करो तुम दोनों। पहले इतनी शर्म आ रही, ऊपर से ये मजाक अच्छा होता है क्या? अरे मजाक नहीं कर रहे आंटी, सच में आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो और शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। आइए। अरे आप लीजिए ना, आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। जी लीजिए। गजब, आप तो कमाल लग रही समधन जी। वैसे अगर कपड़े अच्छे हो ना तो साधारण सा चेहरा भी सुंदर लगने लगता है। अश्मी जी, हमारे घर में जो भी आपको तकलीफ हुई हो उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज बैठिए। जी नहीं, लगता है हमें चलना चाहिए और वैसे भी मेरी ही गलती थी। लेकिन अब मामा का मूड एकदम ठीक है। अपने होने वाले दामाद के साथ इतनी सारी बातें जो की है ना मामा? अश्मी जी, ये तो गलत बात हुई ना।
आपने अपने होने वाले दामाद के साथ इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन हमें हमारी होने वाली बहू के साथ बातें करने का मौका दिया ही नहीं। अरे आप मेरी टेंशन मत लीजिए, जब कहेंगे तब हाजिर हो जाऊंगी। दोबारा आने के लिए पहले जाना भी पड़ता है मोड़ी। अब हमें आज्ञा दीजिए, परसों सगाई के लाने बहुत सी तैयारियां करनी है। नमस्ते। आंटी मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं अंशुमन, हम मैनेज कर लेंगे। ओके आइए। तुम पागल हो गए हो क्या अंशु? मम्मा की साड़ी उठाकर तुमने उस औरत को कैसे दे दी? शायद आप भूल रही तान्या दी, जिन्हें आप वो औरत कह के बुला रही है ना, वो मेरी होने वाली मदर इन लॉ है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप शुरू से उनके पीछे पड़ी हैं? क्यों जानबूझ के आपने उनके ऊपर खीर गिराई और उन्हें ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जिसकी वजह से उन्हें सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा? वो तो ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उन्हें बाथरूम में ले गई, वहां पे अंधेरा कर दिया, उसके बाद डरा भी दिया उन्हें। और वो सिल्वर आर्ट पीस कैसे गायब हुआ ना, उसके बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सब कुछ समझ आ रहा था मुझे, एंड आई एम श्योर उन लोगों को भी समझ आ रहा होगा। बस फर्क इतना है कि मैं आपसे कह रहा हूं और वो लोग यहाँ से चुपचाप आपका सम्मान करते हुए चले गए। ग्रेट, देख रहे डैड, कितनी जल्दी उन लोगों का हो गया है। अंशु तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो अपनी तान्या दी को? ब्लेम नहीं कर रहा हूं दी, सच कह रहा हूं। एंड आई एम श्योर आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। डैड आप हम दोनों को हमेशा से सही और गलत का फर्क समझाते थे, और आज आपको सच का साथ देना होगा। और आज जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है ना, उसके लिए प्लीज आप तान्या दी से कहिए कि वो सबसे माफी मांगेंगी। तान्या, मैं जानता हूं तुम उन लोगों को पसंद नहीं करती हो, लेकिन अगर जैसा अंशु कह रहा है वैसा हुआ है तो तुम्हें उन लोगों से तो तान्या उनसे माफी मांगेगी। भाई वो हमारे होने वाले समधी हैं। वही अब क्या कह रही है? तान्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कुछ गलत किया है या नहीं किया है। अगर उनके दिल में कोई गलतफहमी है या हमारी कोई बात बुरी लगी है तो उस गलतफहमी को दूर करना तो हमारा फर्ज है ना। अंशु बेटा तू चिंता मत कर, हम तान्या को खुद लेके जाएंगे उनके घर। थैंक यू सो मच बुआ। अंशु जरा मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। इधर आओ। वॉइस क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो बहुत साल पहले चाणक्य ने किया था कि अगर हवा के विपरीत चलना हो तो कुछ वक्त के लिए हवा के साथ दौड़ना पड़ता है। अगर नदी की धार को मोड़ना हो तो उसका भाव समझने के लिए नदी की धार के साथ बहना पड़ता है। ये जो काजल है ना, बहुत टेढ़ी खीर है। इसे हराना इतना आसान नहीं है। इसे हराने के लिए इसकी हर ताकत और हर कमजोरी को समझना होगा, और यही समझने के लिए हम तुम्हारे साथ उस घर में जाना चाहते हैं। और इसीलिए तुम उससे माफी भी मांगोगी, ताकि उसे लगे कि सचमुच सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, खतरा बिल्कुल टल गया है। और फिर हम खतरा बनकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे और उससे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वो आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तान्या मेरी बातें समझते समझते ही समझ आती हैं, तो बेटा तू ज्यादा दिमाग मत लगा। जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा करते जा, बाकी हम संभाल लेंगे। ये देख बिन्ना, ये मैंने मेरे ब्याह पे पहना था। हाँ? तुझे पता है तेरे नाना है ना, हाथी पे बैठ के आए थे बारात लेके। क्या? हाँ,
उस जमाने में बहुत हंगामा मचा था झांसी में। जी कौन है ये मूढ़ा, किसके संग ब्याह करने आया है हाथी पे बैठ के। अच्छा बड़ा प्यारा लहंगा है। उस जमाने में भी इतना मॉडर्न लहंगा आप पर तो खूब जच रहा होगा, है ना? जे देख, जे तो बता, जे किसका लहंगा है? अरे हाँ, मैंने आपकी शादी का फोटो देखा था, उसमें भी यही लहंगा पहना था ना आपने, है ना? अरे मम्मा, 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 अरे मम्मा, अब दिखाओ ना, छुपा क्यों रही हो मुझसे? वाह, कितना प्यारा लहंगा है। आई एम श्योर आप इसमें बहुत सुंदर लग रही होगी। पता नहीं अम्मा ने क्यों बचा के रखा है इसे, करना इसे तो कब का फेंक दिया चाहिए। क्यों फेंक देना चाहिए? कितना प्यारा लहंगा तो है। इनफैक्ट मैंने डिसाइड कर लिया कि अपनी शादी में मैं इसे ही पहनूंगी। नहीं, नहीं, तू इसे हरगिज नहीं पहनेगी। मैं अपनी किसी भी मनहूस चीज का साया तुझ पे नहीं पड़ने दूंगी काजल। माँ, ठीक है, अगर आप नहीं चाहती कि मैं अपनी शादी में ये लहंगा पहनूं तो नहीं पहनूंगी। और अब खुद को उन सब चीजों के लिए दोषी मत ठहराइए जिसमें आपका कोई कसूर ही नहीं था। इनफैक्ट मम्मा, मुझे बहुत गर्व है कि मुझे आप जैसी मम्मा मिली है। मैं तो यही विश करती हूँ कि हर जन्म में आप मेरी मम्मा हो। मम्मा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनु भार्गव है। जो बदकिस्मती से मेरे पापा भी हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना मम्मा, सब उनके कारण हुआ। सजा का हकदार भी वही है, आप नहीं। पर हमें समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके भी तो मानने ही पड़ेंगे ना। आंखें मूंद के तो हम सब कुछ नहीं कर सकते ना। ये सब तू क्या कह रही है सुनहरी? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? तो साफ साफ सुनिए अम्मा, मैं पंडित जी के पास गई थी परसों के मुहूर्त के बारे में बात करने के लिए। पंडित जी ने कहा है कि परसों का मुहूर्त बहुत ही ज्यादा अशुभ है। क्या? हाँ, उस दिन अगर किसी की भी शादी या सगाई हुई तो सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए होगी। जब से पंडित जी ने ये कहा है ना, मेरा तो सर फटा जा रहा है। और जीजी ने तो बिना सोचे समझे अपनी जबान भी दे दी उनको। अब हमारी बच्ची की जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। बुरा मत मानिएगा अम्मा, पर जिस लड़की की माँ की शादी सफल नहीं हुई, उसकी सगाई अशुभ मुहूर्त में करके उसकी जिंदगी पे भी कलंक लगाना है क्या? कहीं उसकी माँ की बदकिस्मती उसमें भी आ गई तो? बस मामी, बहुत बोल चुकी हैं आप। अगर एक और शब्द भी कहा ना आपने मेरी मम्मा के बारे में, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मामी हैं।
अरे मैं तो जो कुछ भी कह रही हूँ कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, और तू उल्टा मुझे ही बोल रही है, मुझे ही सुना रही है। अगर तुम्हें बुरा लगा है मेरी बात का तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर। आपको मेरा भला सोचने की कोई जरूरत नहीं है मामी, उसके लिए है ना और भी लोग घर में। और रही बात मुहूर्त की, तो आजकल के मॉडर्न जमाने में कौन सोचता है सबके बारे में? एंड आई एम श्योर मम्मा और नानू भी इस सब चीजों में विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट मैं तो ये पूछती हूँ कि आप पंडित जी के पास गई क्यों थी? सही कह रही है बिन्ना। अरे हम सब लोगों को इन सब बातों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और तू सुनहरी, अरे कभी तो शुभ काम में विघ्न डालना बंद कर। जा जाके अपना काम कर।